कई बार होता है कि हम जब दाल चावल भिगोते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं या फिर इसे हम भिगोकर भी बना सकते हैं। तो चलिए इनसे आज हम एक बहुत ही शानदार रेसिपी बनाकर ट्राई करेंगे जो बिल्कुल आपको एकदम स्ट्रीट स्टाइल में लगेगा, पिज़्ज़ा बर्गर का टेस्ट देने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें यहाँ पे भिगोई हुई मूंग दाल, चना दाल और चावल ले लेना है। तीनों चीज़ें आप बराबर क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन चावल की मात्रा आप थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, ये आपके लिए ना बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। तो तीनों चीज़ें मैंने 2 से 3 घंटे भिगो कर रख दी थी और अच्छे से भीगने के बाद इनका पानी निचोड़ कर इसमें मिक्सर जार में ऐड कर दिया है। यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करके इसी मिक्सर जार को बंद करके ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का पेस्ट हमें मिल जाता है। ये पेस्ट की थिकनेस आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और फाइन पीस कर तैयार करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी थिकनेस कैसी है और ये कैसा मैंने पीस कर तैयार किया है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा दाना आपको दिख रहा है। बस इसी तरह से ग्राइंड करने के बाद इसे ट्रांसफ़र कर देंगे हम एक मिक्सिंग बाउल में। और अभी जो बैटर हम इसमें डाल रहे हैं तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इससे ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी आपको नहीं रखना है, वरना आपके नाश्ते का बिल्कुल टेक्सचर नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें में से अगर चना दाल या मूंग दाल नहीं भी है ना, दोनों में से एक दाल भी ले सकते हैं, फिर भी आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। बस चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है। और यहाँ पे देख लीजिए, इसे इस तरह से कंटिन्यूसली फेंटते जाना है। इससे ये जो बैटर है बिल्कुल हल्का हो जाता है। और बिल्कुल हल्का होने के बाद हम जब इससे ना शीट बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो चलिए इसे हम एक बार रख देते हैं साइड में और कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल के गर्म होने पे डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और इसे चटकने देंगे। 1/4 चम्मच सौंफ डालेंगे। इसी के साथ 1/4 चम्मच डाल देंगे काली वाली सरसों और तीनों को अच्छे से चटकने देंगे। जब ये तीनों चटकने लगेगी तभी यहाँ पे 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके ऐड करेंगी और साथ ही एक बारीक चॉप किया हुआ यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ अगर आप शिमला मिर्च डालना चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को कंटिन्यूसली चलाते हुए सौटे कर लेंगे। सौटे करने के लिए ध्यान रखना है, इनका कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। बस इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा जब सॉफ्ट हो जाए तभी यहाँ पे हम आगे की चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने इसको 1 मिनट के लिए सौटे कर लिया है और एक बारीक कटा हुआ यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ भी हमने इसी तरह से पका लेना है इनको, जिससे क्या है, इसके मोशन में ये प्याज और अच्छे से सौटे हो जाएंगे। तो यहाँ तीनों चीज़ें हमारी हल्की सी पक गई है। तो अब डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। मसालों में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही में डाल देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर कह सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और सभी मसालों को ना अच्छे से कुक कर लेंगे। कुक करने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो ड्राई मसाले होते हैं बहुत ही कम समय में पक जाते हैं। 30 से 40 सेकंड में हमारे ये मसाले पक गए हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ उबली हुई 2 आलू, जिनको इस तरह रफली तोड़ कर ही मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर से ग्रेट करके या फिर मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब आलूओं को डालेंगे आप और फिर इनको इस तरह पकाते हुए जब मैश करेंगे ना, तो इनके अंदर एक अलग ही थिकनेस होती है। ये बिल्कुल भी ना इस तरह चिपचिपे नहीं बनते हैं। तो आलूओं को मैंने इस तरह से चलाते हुए मैश कर लिया है और यहाँ पे ना आलू मसाला बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। इस मसाले में मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला भी डाला था और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया था। दोनों ही चीज़ें डालते समय कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पाई। आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसमें आप डाल देंगे लास्ट में धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने से लुक और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है आलू मसाले का। तो यहाँ पे मैंने इसको मसाले को अच्छे से पका लिया है और ये धनिया पत्ती डालने के बाद ये बहुत बढ़िया टेस्ट और लुक दे रहा है।
मसाला अच्छे से पक गया है तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक यहाँ पे हमारा बैटर जो है ये भी रेस्ट कर चुका है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये जो बैटर है वो बहुत अच्छे से सेट हुआ है। और इसे यहाँ पे अच्छे से कंटिन्यूसली एक बार दोबारा से चला लीजिए, जिससे आप देखेंगे हल्की हल्की इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। जब ये बबल्स आने लगते हैं ना तो समझ जाइए हमारा बैटर बहुत अच्छे से सेट हुआ है। अब इसे और अच्छे से सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक इनो पाउच। वैसे तो इनो पाउच की जगह आप सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन सोडे से ना हमारे नाश्ते में ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पे इनो पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो एक इनो पाउच पूरा मैं यहाँ पे ऐड किया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना पानी ऐड कर रही हूँ। अब दोनों चीज़ों को हम कंटिन्यूसली चलाएंगे और जो ये बैटर है ना इसको आप बिल्कुल फ्लफी होने तक पका लीजिए। ये जो जैसे जैसे हम इनो इसमें मिक्स करेंगे, जो आपका ये बैटर है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने देखे होंगे सर्फ के जो झाग होते हैं ना, बस उसी तरह से ये हो जाएगा। तो जब हमारा इस तरह से बैटर हो जाए तो समझ जाइए बैटर हमारा बहुत अच्छे से सेट हुआ है और ये अब रेडी है हमारी आगे की प्रोसेस के लिए। तो चलिए अब इसे लेकर चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन रखा है। जो पैन या तवा जो आपके पास है ले सकते हैं। इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे और 2 चम्मच या फिर 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे ना अच्छे से ग्रीस कर दीजिए। इससे हमारा नाश्ता जो है हल्का सा एकदम फ्लफी होगा और चिपकेगा बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पे बैटर देख लीजिए, आप इस तरह से डालेंगे ना तो ये बिल्कुल इसी टेक्सचर का होगा और ये बिल्कुल एकदम एयर बबल्स फुल है इसमें, तो एकदम हल्का हो गया है। अब यहाँ पे कोई भी चम्मच या फिर कटोरी ले लीजिए, इस तरह मेरी तरह चमचा भी ले सकते हैं और इसे धीरे धीरे बराबर कर दीजिए। ध्यान रखिएगा एकदम थिन नहीं करना है इसको, इस तरह थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा तो ये बहुत अच्छे से सेट होगा और बहुत बढ़िया सीट बनेगी। अब यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे अच्छे से इस तरह फैलाने के बाद 1 मिनट के लिए कवर कर देना है। जब 1 मिनट के लिए कवर करेंगे ना तो आपका ये जो सीट है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो चलिए 1 मिनट बाद चेक करेंगे। 1 मिनट हो चुका है और लीजिए हमारे यहाँ पे ये जो सीट है बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है। अब इसे चेक करने के लिए आप फोग ले लीजिए और देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी थिकनेस है। अब आगे की प्रोसेस के लिए आप फोक से इसके अंदर थोड़ी थोड़ी स्क्रैच कर दीजिए, जिससे क्या होगा ये बिल्कुल भी ना फूलेगा नहीं और अब ये हमारी आगे की प्रोसेस के लिए रेडी है। थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे और इसे पलट देंगे। अब आपकी यहाँ पे हो गई है पिज्ज़ा शीट बिल्कुल अच्छे से तैयार। आपको मैदा यूज़ नहीं करना है और ना ही बाहर की कोई चीज़ें यूज़ करनी है, फिर भी आपको घर की चीज़ों से बना पिज़्ज़ा मिलेगा। तो लीजिए अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा टोमेटो केचप। खूब सारा डालिए या थोड़ा डालिए, जितना आपको पसंद है वैसे डालिए। वैसे तो आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, जो पिज़्ज़ा वाले आपके पास पड़े हैं सामान तो आप वो डाल दीजिए, वरना जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना उनसे भी ये बहुत परफेक्ट बनेगा। अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड करके जो आलू मसाला हमने बनाया था वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और थोड़ी पतली सी लेयर लगा देंगे। वैसे तो मसाला अपनी तरफ से ज़्यादा या कम लगा सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और एक बार इस तरह से मेरी तरह पिज्ज़ा बनाकर देखिएगा। घर में बच्चे और बड़े सब दीवाने ना हो जाए ना तो मुझे कह दीजिएगा। मैं यहाँ पे ना बिल्कुल भी आपको हार्मफुल चीज़ें नहीं देने वाली हूँ। एक शीट के ऊपर मैंने आलू मसाला इस तरह लगा दिया है और इसे फैलाने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये लुक दे रहा है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा और टोमेटो केचप ले लिया है और इसे इस तरह से स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद हमने जो सब्जियां कट करके रखी है इसके ऊपर हमने सेट कर देना है। जैसे जैसे आपने पिज़्ज़ा के अंदर देखा होगा टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही लेके आएंगे और ये टेक्सचर ही नहीं टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा होगा। मैंने शिमला मिर्च को इस तरह से ना क्यूब्स में कट कर लिया है और कट करने के बाद इसे इस तरह से सेट कर देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ टोमेटो स्लाइसेस ले ली है, प्याज की स्लाइसेस ले ली है, इसी तरह से इसके अंदर ऐड कर देंगे। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर पहले चीज़ की लेयर लगा सकते हैं, फिर सब्जियां लगा सकते हैं। मैंने पहले सब्जियां लगाई हैं और अब इसके ऊपर मैं ऐड करने वाली हूँ मोज़रेला चीज़।
अब यहाँ जो चीज़ की मात्रा है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें चीज़ होगा आपकी ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वैसे तो चीज़ डालने से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है चीज़ें, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल पिज़्ज़ा ही बना रही हूँ आपके लिए, तो आप इस तरह बनाकर देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्च पड़ी थी मेरे पास, तो दोबारा से मैंने इसको ऊपर सेट कर दी है। थोड़ी सी स्लाइसेस यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज की, और अब डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा सांभर मसाला। वैसे आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग, पिज़्ज़ा हब्स, ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं। बस मैंने अपनी तरफ से वही चीज़ें ऐड करी है जो घर में मेरे पास पड़ी थी। अब यहाँ पे इसको 5 से 6 मिनट कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारा घर में बना हुआ होममेड पिज़्ज़ा है तैयार। ये कहीं से भी आपको हार्मफुल नहीं करने वाला है। बिल्कुल घर के सामान से बना हुआ, लेकिन मार्केट जैसा टेस्ट देने वाला है। तो हो गया है पिज्ज़ा तैयार हमारा। बच्चे और बड़े सब इसके दीवाने होने वाले हैं। एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व भी आप पिज्ज़ा की तरह कीजिए, सबको पसंद आएगा। अब मैं इसको ना आपको कट करके बता देती हूँ। बिल्कुल पिज्ज़ा वाली फीलिंग आपको आने वाली है, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको इसी तरह की और रेसिपीज़ अगर चाहिए ना, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं ऐसे ही डिफरेंट रेसिपीज़ अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी बिल्कुल आपको डिफरेंट और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आप इसे करें एंजॉय, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। बाय बाय।